ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके गुड कर्मास क्या हैं और आपको आपके गुड कर्मास की वजह से क्या फ्रूट्स मिलने वाले हैं। ओके, आपने क्या अच्छे कर्म किए हैं और उन अच्छे कर्मों की वजह से आपको क्या फल मिलेंगे, इस टॉपिक पे आज की हमारी रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, हो सकता है कि आपके पास पैसे काफी थे, काफी अच्छी मात्रा में आपके पास में पैसे थे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे होते हैं तो उसको हम यूज भी कुछ उसी तरह से करते हैं कि चलो यहाँ खर्च किया, वहां खर्च किया, और इस तरह से हम सारे पैसे अपने यूज कर लेते हैं और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पास काफी पैसे थे और आपने अपनी मन की सुनी, अपनी सोल की सुनी, अपनी इनर वॉइस सुनी और आपने अपने पैसों को बचा के रखा, पैसों को संभाल के रखा, पूरी तरह से आपने खर्च नहीं किया। ओके, जैसे बहुत बार ऐसा होता है डियर कि हमारे पास पैसे तो होते हैं लेकिन जितने पैसे होते हैं उतना ही हम खर्च कर देते हैं और फिर बाद में हमें जाकर कहीं ना कहीं पछताना पड़ता है। लेकिन आपने एक स्मार्टनेस दिखाई है कि अगर डिवाइन ने आपको पैसे दिए, काफी सफिशिएंट मात्रा में पैसे दिए, तो उस चीज को आपने संभाल के रखा, आपने अपने सोल की सुनी, अपने इनर वॉइस की सुनी और उन पैसों को बचा बचा के आपने रखना शुरू कर दिया, बचाना शुरू कर दिया। ओके, तो ये भी डिवाइन की नजर में एक गुड कर्मा है, एक बहुत अच्छे कर्म है जो कि आपने किए हैं। दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपके साथ किसी भी तरह का धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, जिसकी वजह से आप काफी स्ट्रेस में गए, टेंशन में गए, आपको तकलीफ हुई, पेन हुआ, बट आपने डिवाइन पर से भरोसा नहीं हटने दिया। डिवाइन पे आपका ट्रस्ट जो है वो फिर भी बना रहा। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, मान लीजिए अगर चोरी हो गई या किसी ने धोखा दे दिया या किसी ने झूठ बोला, मीन्स इस तरह की अगर कोई चीज होती है तो हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है कि हमारा जो ट्रस्ट है ना वो डिवाइन पर से हट जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, हमारा विश्वास टूट जाता है ईश्वर पर से। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हाँ, हुआ आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, बट आपने फिर भी ईश्वर पर से अपना भरोसा नहीं हटने दिया है। तो ये चीज भी ईश्वर को बहुत अच्छी लगी है। तो ये भी आपके गुड कर्मास में ऐड हो रखा है कि आपने उन पर से भरोसा अपना नहीं हटने दिया है। तीसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में कुछ तो एक स्टकनेस है, यानी कि मान लीजिए ये स्टकनेस आपके करियर में हो सकती है या आपकी लव लाइफ में हो सकती है कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ स्टक हो गया हो, या फिर आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है डियर, जरूरी नहीं है।
तो किसी भी एरिया में एक स्टकनेस मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे सब कुछ रुक सा गया है, थम सा गया है। तो इस तरह से किसी चीज को लेकर आपकी लाइफ में सब कुछ रुका हुआ था, लेकिन क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप में से बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि मेडिटेशन भी करते हैं या फिर जो मेडिटेशन नहीं भी करते तो भी काफी कॉन्शियस हैं। समझदारी से काम लेना, सतर्क रहना। तो क्योंकि आपने ईश्वर का ध्यान किया, या फिर अगर आप लोग ध्यान नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो भी आपने बहुत ही समझदारी से काम किया, जिसकी वजह से आप इस स्टकनेस से दूर हो गए हैं, दूर हुए हैं। तो ये जो आपने इतनी समझदारी से काम किया, इतने सतर्क रहे और इस चीज से बाहर निकले, ये भी डिवाइन की नजर में एक गुड कर्मा है। देखिए डियर, अगर हम अपने लिए भी कुछ अच्छा करते हैं तो वो भी हमारे अच्छे कर्मों में ही ऐड होता है। दूसरों के साथ साथ हमारी खुद की जिम्मेवारी भी हमारे खुद के ऊपर आती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा करो और अपने साथ अन्याय करो, कि जो चीज हमें अच्छी लगती है, फिर जो चीज हमारे लिए जरूरी है, वो चीज भी हमें ही करना होता है, क्योंकि वो काम कोई और आके नहीं करेगा। तो अगर हम दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी अच्छा करते हैं तो वो चीज भी ईश्वर को बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपने इतने सारे अच्छे कर्म किए हैं तो डिवाइन आपको उसके बदले में क्या देने वाली है। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो बहुत ही जल्द कोई पर्सन आपको पैसे दे सकता है, कोई इंसान आपको पैसे दे सकता है, या तो बहुत ही जल्द आपकी किसी से बात हो सकती है, कोई एक ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है जिससे कि आपको पता लगे कि कोई पर्सन आपको पैसे देगा। ओके, जैसे कि मैंने कहा पहले कि आपने पैसों को संभालना सीखा है, पैसों को बचाना सीखा है, आपने अपने मन की सुनी है, तो ये बात ईश्वर को बहुत अच्छी लगी है। तो ये आपके अच्छे कर्मों में से एक है। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया है, ईश्वर अब आपको इसके बदले में एक ऐसा फल देंगे कि आपके पास में और भी पैसे भेजे जाएंगे, आपको कोई न कोई पर्सन पैसे देगा, या फिर हो सकता है बहुत ही जल्द आपकी किसी से ऐसी बात हो और आपको पता लगे कि वो पर्सन जो है वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करने वाला है, या फिर आपको किसी भी तरह से पैसे देने वाला है ना। तो आपके अच्छे कर्मों की वजह से कहीं ना कहीं आपको ये फ्रूट्स दिए जा रहे हैं। दूसरी चीज, आपकी किसी चीज में मुझे जीत होती हुई दिखाई दे रही है। किसी चीज में आप अपने पावर में आ रहे हैं, आप अपने रुतबे में आ रहे हैं, काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनकर उभर रहे हैं आप, जिसकी बातों की वैल्यू की जाएगी, आपके बातों की वैल्यू की जाएगी। एक लीडर के पोजीशन पे आप आने वाले हैं। अगर आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, अभी अंधेरे में थे, थोड़े से डार्कनेस में थे, तो इस चीज से आप बाहर निकलेंगे और और आप अपनी सीट को संभालने वाले हैं, आप अपनी जगह को संभालने वाले हैं, जिस सीट पे बैठने के आप लायक हैं। जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं, जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, जो कामयाबी आपको मिलनी चाहिए, जो जीत आपको मिलनी चाहिए, वो जीत आपको मिलने जा रही है।
क्योंकि कितनी भी रुकावटें आई है आपकी लाइफ में, कितनी भी दिक्कतें आई है आपकी लाइफ में, लेकिन आपने ध्यान करना नहीं छोड़ा, या फिर अगर आप ध्यान नहीं भी करते हैं तो आपने बहुत ही समझदारी से काम लिया, बिल्कुल आप फोकस्ड रहे, तो इन सब चीजों की वजह से इस स्टकनेस से आप बाहर निकल जाएंगे। और इस स्टकनेस से, या फिर अगर आप बाहर निकल चुके हैं, तो बहुत ही जल्द आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। किसी चीज में आपकी जीत होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज मैं बहुत ही क्लियर देख सकती हूँ कि आपने अपने सिर पे क्राउन पहना हुआ है। ओके, हाँ, लेकिन ये चीज आपको इतनी इजीली नहीं मिली है, आपको फाइट करना पड़ा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा फाइट आपको करना पड़े अगर ये चीज आपको पानी है तो। जैसे कि देखिए, स्टकनेस से बाहर तो आप निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको हो सकता है कि फाइट करना पड़े, और तब जाकर आपको पता लगेगा कि आपकी जीत हो चुकी है। ओके, चलिए और देखते हैं। जैसे कि आपने ईश्वर पर से अपना विश्वास नहीं हटने दिया, कितनी भी दिक्कतें आई, कितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए आपकी लाइफ में, लेकिन आपने कभी ट्रस्ट नहीं हटने दिया ईश्वर पर से, परमात्मा पर से। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो चीज आपको एज अ बर्डन लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है या फिर बहुत मुश्किल है, या फिर बर्डन सा फील हो रहा था किसी चीज को लेकर, तो कुछ इस तरह की न्यूज आपको मिलेगी, या समाचार कुछ ऐसा मिलेगा, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका ये जो टेंशन है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो बर्डन है, स्ट्रेस है, ये सब कुछ आपकी लाइफ से दूर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। आपको किसी चीज में जीत मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, मुझे पैसों का भी दिख रहा है कि आपको फायदा होने वाला है। तीसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि टेंशन जो कुछ भी आपकी लाइफ में था, वो टेंशन भी आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो कुछ भी आपको मिलने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलने वाला है क्योंकि आपके कर्म जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ओके डियर, चलिए अब थोड़ा सा एंजल से भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए कि आप मेरे व्यूअर से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज बताइए कि आप मेरे व्यूअर से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज बताइए, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So, Shivai, be assertive. Okay, get more information. It's up to you. Okay. ओके डियर, तो देखिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं, देखिए या तो प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होगी, या फिर हो सकता है कि रीडिंग देखने के बाद आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके लिए आप जानना चाहते हैं। तो डिवाइन आपसे कह रही है कि सबसे पहले तो आप असर्टिव हो जाइए। जो कुछ भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए, अपने हाथों में लीजिए। जो कुछ भी काम है, जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी डिसीजन है, उसे अपने हाथों में लीजिए
कहीं ना कहीं थोड़े से और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, उसमें आपको थोड़े से और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, थोड़ी सी और जानकारी लेनी पड़ेगी। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो बिल्कुल आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। आप वो हर काम कर पाएंगे जो कि आप करना चाहते हैं। बट वही है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने हाथ से जो कुछ भी काम करना चाहते हैं वो काम अपने ऊपर लीजिए और खुद कीजिए, है ना, खुद कीजिए। लेकिन थोड़ी सी जानकारी अभी आपको लेनी बाकी है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं कि अभी आप कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं हैं, या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बुक्स पढ़िए, या फिर गूगल पे सर्च मारिए, इंटरनेट पे जाइए, या फिर किसी से पूछ लीजिए जो आपसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। तो कुछ भी इस तरह का काम आपको करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आप जरूर 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 कर पाएंगे। ओके, तो चलिए, एंजल्स ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। बट वही है कि थोड़ी सी जानकारी आप और ले लीजिए, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उस काम में। ओके, तो आप सब कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।